Hello friends, welcome to Code Chakra. So today's we are going to discuss about यूनिट नंबर 8 डेटा साइंस इन हेल्थ केयर एनालिटिक्स। यानी तो कि इस वीडियो के अंदर तो कि हम पूरा वेरियस डोमेन में डेटा साइंस कैसे काम करता है, क्यों काम करता है और उसके तो कि उसकी वजह से जो रिज़ल्ट मिलता है उसका तो कितना इफेक्ट होता है, वो सब तो हम आज के इस वीडियो में तो हम कवर करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट इज़ डेटा साइंस इन हेल्थ केयर एनालिटिक्स। यानी कि डेटा साइंस का यूज़ तो क्या हेल्थ केयर एनालिटिक्स यानी कि हेल्थ केयर डोमेन है तो क्या उसमें तो क्या उसका यूज़ कैसे किया जाता है, चलो वो देखते हैं। तो क्या उसमें तो फर्स्ट देखते हैं हेल्थ केयर एनालिटिक्स यूज़ डेटा साइंस टू इम्प्रूव पेशेंट केयर। देखिए डेटा साइंस का यूज़ करके हम तो क्या पेशेंट जो होते हैं हॉस्पिटल के अंदर उसके अंदर केयर में कैसे इंप्रूवमेंट करें, देन प्रिडिक्ट डिसीजन तो क्या कैसे तो क्या जल्दी कौन सी ऐसी टेक्निक्स का यूज़ करें जिससे तो क्या जो डिसीज़ है उनके अंदर तो क्या उसको तो क्या कोई भी एक स्पेसिफिक तो के पेशेंट है उसमें तो कौन कौन सी डिसीज़ है वो तो के प्रिडिक्ट करने की कौन कौन सी मशीन्स विद दी हेल्प ऑफ हम डेटा साइंस की मदद से तो के ये सब हम तो के बना कर सकते हैं। देन मैनेज हॉस्पिटल रिसोर्स यानी कि हॉस्पिटल के रिसोर्स भी मैनेज करने के लिए डेटा साइंस का यूज़ किया जाता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉजेज ऑफ इलनेस यानी तो क्या जो बीमारी का जड़ है यानी बीमारी होने की वजह क्या है तो कि वो भी हम तो डेटा साइंस के थ्रू मालूम कर सकते हैं। प्लानिंग ट्रीटमेंट यानी ट्रीटमेंट तो कोई मेजर डिसीज है उसको तो क्या वो तो क्या हाँ तो क्या डायरेक्ट तो वो ठीक नहीं हो सकती, तो उसको तो ठीक करने के लिए हमें तो क्या ट्रीटमेंट करने के लिए उसका तो क्या प्लानिंग करना पड़ता है। एंड देन रिड्यूसिंग कॉस्ट यानी तो क्या जो कॉस्ट होता है उसको भी कैसे हम रिड्यूस कर सके वो विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस हम कर सकते। देन इम्प्रूविंग आउटकम्स तो क्या इन सब के ऊपर से तो हम तो क्या आउटकम्स को इम्प्रूव करना तो क्या डेटा साइंस ये भी प्रोवाइड करता है। हॉस्पिटल यूज़ एनालिटिक्स टू मेक डिसीजन फास्टर एंड मोर एक्यूरेट यानी कि हॉस्पिटल इन सब का यूज़ करके इस एनालिटिक्स का यूज़ करके जो तो कि फास्टर डिसीजन लेता है और तो कि वो बहुत ही एक्यूरेट साबित होता है पेशेंट्स के लिए। तो चलो हमने तो कि जो 4 टेक्निक्स थी तो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिव एनालिटिक्स, प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स जो हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में, तो कि उसका यूज़ तो कि अब कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन वेरियस डोमेन में उसका यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किया जाता है जो वो तो हम आज देखने वाले हैं। ओके, इट फोकस ऑन पास्ट डेटा टू अंडरस्टैंड हेल्थ ट्रेडिशनल ट्रेंड्स इन हॉस्पिटल परफॉर्मेंस यानी तो कि जैसा हमने तो कि यूनिट नंबर 1 में देखा था डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स क्या बताता है क्या तो कि वो क्वेश्चन करता है। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ये क्वेश्चन करता है कि व्हाट हैपन हुआ क्या हुआ। इट फोकस पास्ट डेटा ऑन अंडरस्टैंड यानी देखो पास्ट के डेटा के बेसिस पे तो कि हम तो कि जो हेल्थ ट्रेंड है तो कि वो जो हॉस्पिटल का परफॉर्मेंस है वो तो हम समझने में हमें तो हेल्प मिल सकती है। फॉर एग्जांपल इट एनालाइज हाउ मेनी पीपल्स हैड मलेरिया लास्ट इट एनालाइज हाउ मेनी पीपल्स हैड मलेरिया लास्ट ईयर लास्ट ईयर कितने पीपल्स थे जिनको तो मलेरिया हुआ था। दे रिकवरी टाइम यानी कि उनका जो रिकवरी टाइम था वो कितना था, उनके ट्रीटमेंट में कितना कॉस्ट लगा था। देन इट ऑल्सो चेक स्टाफ एफिशिएंसी कितना तो कोई भी ईच एंड एवरी पेशेंट्स के लिए तो कितना स्टाफ की हमें तो ज़रूरत पड़ी थी। देन सीजनल डिसीजन पैटर्न्स कौन थी तो इसके लिए तो क्या हमें डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी तो कि हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर अगर आपको तो रिसर्च करना हो तो आपको डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बेस्ट ऑप्शन यानी बेस्ट एनालिटिक्स मेथड है डिस्क्रिप्टिव यानी तो कि पास्ट के डेटा पर से तो क्या आप तो क्या अभी के तो क्या ट्रेंड को समझ पाओ और उसके ऊपर से तो आप तो क्या उसका आउटकम आप तो निकाल पाओ और तो क्या एफिशिएंट आउटकम हो तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स यानी कि ये कैसा एनालिटिक्स है मीन्स तो क्या ये क्या क्वेश्चन करता है तो कि ये क्वेश्चन करता है डायग्नोस्टिक मीन्स यानी कि कैसे हुआ, वाई इट विल हैपन यानी कि वाई इट वॉज हैपेंड यानी कि कैसे हुआ, इसके पीछे का जो कारण है वो जो कोज है जो रीज़न है वो क्या है। तो क्या दिस टाइप आइडेंटिफाई रीज़न बिहाइंड द हेल्थ इश्यूज़ यानी तो क्या जो हेल्थ इश्यूज़ जो अराइज हुआ यानी कि उसके पीछे का जो रीज़न है तो कि वो क्या है तो कि वो जानने के लिए तो हम इस एनालिटिक्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इट इन्वेस्टिगेट्स वाई मोर पीपल गोट सिक इन सर्टेन एरियाज और वाई मेडिसिन फेल यानी तो कि जैसे तो कि हमने इन 2020 में हमने देखा था कि जो कोविड हुआ था कोविड के दौरान तो कितने सारे पेशेंट्स तो के
वो बीमारी है, किसी बीमारी थी, वो एक ऐसी डिसीज़ थी जो तो के किसी भी मेडिसिन, किसी भी तो के वैक्सीन से किसी भी वैक्सीन, किसी भी ड्रग के तो के पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो उसके पीछे का कारण क्या था, उसके जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर था तो कि वो क्या था, तो उसके पीछे तो जो कोविड होने का तो उसके पीछे तो जो कारण है, यानी कि जो कोजेस, जो रीज़न क्या क्या थे कि रीजन्स तो कि जो फ्लू होना, वायरल इन्फेक्शन होना, तो कि सब तो कि क्या कोविड होने के हैं तो कि डायग्नोस्टिक, यानी कि जो ये सब रीज़न है, यानी कि एक दूसरे से तो कि सोशल डिस्टेंसिंग ना मैनेज करना, ये सब तो क्या है तो कि ये डायग्नोस्टिक है, मीन्स तो कि कोविड हो जाने के चांसेस तो ये बढ़ाता है एक तो, और यही तो कि मेन रीज़न है, तो कि दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मीन्स फ्यूचर फोरकास्टिंग, यानी कि ये क्या कहता है, यानी कि अब आगे फ्यूचर में अब क्या होने वाला है, यानी कि वो तक फ्यूचर का फोरकास्ट करता है, मीन्स फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है, यानी कि अब क्या होगा इस ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, यानी कि अब आगे क्या होने वाला है, अब वो हम तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे, किसके बेसिस पे, तो क्या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के बेसिस पे। इट यूजेस पास्ट रिकॉर्ड टू प्रेडिक्ट फ्यूचर हेल्थ आउटकम्स, यानी कि जो हमारा पास्ट का जो रिकॉर्ड था, पास्ट का जो जो इनपुट था, लाइक तो पास्ट का जो डेटा है उनके उसके बेसिस पे तो हम तो क्या फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में तो क्या हेल्थ का क्या सिनेरियो रहेगा, कितना हेल्थ इश्यूज आ रहे होंगे, कितना नहीं हो। यानी कोविड में भी था, कोविड में जैसे तो क्या लाइक तो क्या 1 मंथ में तो क्या 1 मंथ में तो देन आफ्टर 6 मंथ्स तो क्या लाइक तो उसमें आफ्टर 6 मंथ फिर से आप चेकिंग करने जाते हो, तो फिर तो वो क्या करता है, पहले आपके लास्ट 6 मंथ के तो रिपोर्ट देखते हैं, अच्छा यानी कि ये कंडीशंस थी, तो क्या ऑन द बेसिस ऑफ दिस डेटा, यानी कि वो तो क्या अच्छा तो कि वो अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आपका अब नेक्स्ट स्टेज, जो डिसीज़ का नेक्स्ट स्टेज है वो अब क्या हो सकता है। फॉर इंस्टेंस इट कैन फोरकास्ट फ्लू आउटब्रेक्स, हॉस्पिटल इनकम, यानी तो कि इससे तो क्या हॉस्पिटल की कितनी इनकम हो सकती है, किन किन इक्विपमेंट्स की हमें तो क्या किन किन मेडिकल इक्विपमेंट्स की हमें तो ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या वो सब तो कौन बताता है, तो सब तो हमें प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स के तो के हेल्प से हमें मालूम पड़ सकता है। दिस हेल्प प्रिपेयर इन एडवांस एंड सेव लाइफ इन रिसोर्स, यानी तो कि ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स की हेल्प से तो क्या हम तो हॉस्पिटल क्या करते हैं, हॉस्पिटल तो अपने आप को तो कि पहले से ही एडवांस में ही प्रिपेयर करके रखता है, जिससे तो क्या रिसोर्सेज हो तो क्या जो बहुत सारी तो कि जो लाइफ है तो बच सके। देन लास्ट इज़ अ प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स यानी कि प्रिस्क्रिप्टिव मीन्स तो कि जो डॉक्टर हम जब तो क्या जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें क्या देता है, तो हमें प्रिस्क्रिप्शन देता है कि ये आप दवाई ले लेना, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो वही अब तो कि एनालिटिक्स में भी यानी कि आप प्रिस्क्रिप्शन देना है, यानी कि हमें क्या मालूम पड़ गया, यानी कि हमें तो कि हुआ क्या है, कैसे हुआ, यानी कि अगर इसका हमने अच्छे से तो ख्याल नहीं रखा तो यानी कि तो फ्यूचर में क्या हो सकता है, तब उसको ठीक करने के लिए हमें तो दवाइयाँ भी तो लेनी पड़ेगी ना, तो उसके तो ठीक करने के लिए हमें तो उसका तो कुछ सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। तो वही तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में बताया जाता है, यानी कि इट सजेस्ट सॉल्यूशन एंड एक्शन बेस्ड ऑन इनसाइट्स, इट रिकमेंड्स पेशेंट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यानी कि किसे तो कोई भी स्पेसिफिक पेशेंट है उसको तो किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को लंग्स की बीमारी है, किसी को तो अस्थमा की बीमारी, तो क्या सबको तो अलग अलग प्रकार की तो क्या इलनेस है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तो क्या सबको तो क्या उनकी डिसीज़ के तो अकॉर्डिंग टू एवरी डिसीज़ तो क्या हम क्या कर सकते हैं, तो सबको अलग अलग तो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जानी चाहिए। तो क्या हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम देखिए हम तो वेरियस तो क्या हमें वेरियस डिफरेंट तो हमें हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम तो क्या करना चाहिए, जिससे तो क्या लोगों के अंदर तो क्या अवेयरनेस आए, वो तो क्या हेल्थ के बारे में अवेयर हो थोड़ा, यानी कि थोड़ा तो क्या अवेयर हो जाए, वो कोस्ट सेविंग आइडियाज़ हमें तो कोस्ट सेविंग आइडियाज़ निकालने चाहिए, जिससे तो कि जो लो लेवल का जो फैमिली है, यानी कि उसको भी तो वो भी तो क्या वो भी तो क्या अपना तो कि जो ट्रीटमेंट है वो भी अफोर्ड कर सके। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजिंग फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव इन हाई रिस्क एरियाज में, जो तो बहुत ही हाई रिस्क की एरियाज है, जहाँ तो कि बीमारी तो बढ़ने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, तो कि उस एरिया में एरियाज में तो हमें क्या ऑर्गेनाइजेशन तो क्या करना पड़ेगा, फ्री वैक्सीनेशन के तो हमें तो क्या कैंप लगाना चाहिए, जिससे तो कि ज़्यादा से ज़्यादा तो कि बीमारियाँ तो क्या हम कम कर सकें, जिससे तो क्या होगा तो जो ये इन्फेक्शन है तो वो फैलना तो क्या बंद हो जाएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं तो कि डेटा साइंस इन एजुकेशन एनालिटिक्स, तो कि अब दूसरा फील्ड है डेटा साइंस, तो कि जो एजुकेशन के फील्ड में डेटा साइंस का कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, और तो कि कैसे कौन सी टेक्निक्स का यूज़ करके हम तो कि इसको तो क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी देखते हैं तो कि इंट्रोडक्शन में तो क्या लाइक एजुकेशन एनालिटिक्स यूज़ डेटा टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए एजुकेशन में भी तो क्या ऐसा ही है कि
टीचिंग और लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी टीचिंग मीन्स तो के विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस तो क्या हम टीचिंग में कैसे इंप्रूवमेंट तो करेंगे, क्या क्या कौन कौन से फैक्टर है जो तो क्या अभी भी हमें तो क्या छूट रहा है वो हमें तो क्या कवर करना चाहिए। देन लर्निंग में यानी कि तो के क्या करें जिससे तो के जो स्टूडेंट्स है उसको तो अच्छी तरह से और तो के इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि उनको कॉन्सेप्ट समझने में एकदम इजी है। देन एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स तो के जो स्कूल या कॉलेज है उसको तो के मैनेज तो करना पड़ेगा, यानी कि उसको तो के संभालना तो पड़ेगा ना, उसके लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर है एडमिनिस्ट्रेशन तो कि उसको कैसे तो क्या विदाउट एनी बर्डन तो क्या हम उसको तो क्या संभालने में तो क्या वो भी तो हमें तो डेटा साइंस के हेल्प से तो हमें तो ये सब तो क्या हम कर सकते हैं। इट हेल्प्स ट्रैक्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसके तो यानी कि डेटा साइंस के हेल्प से हम स्टूडेंट का परफॉर्मेंस डिटेक्ट कर सकते हैं। देन करिकुलम को कैसे इम्प्रूव करना है, उसमें क्या क्या अभी तो क्या फॉल्ट है उसको क्या क्या हमें तो करना चाहिए। देन प्लान रिसोर्स इफेक्टिवली, रिसोर्सेज को हमें तक इफेक्टिवली प्लान करना पड़ेगा। स्कूल एंड कॉलेजेस यूज़ इट फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, तो स्कूल कॉलेजेस है तो कि इसका यूज़ तो क्या फॉर बेटर तो क्या डिसीजन मेकिंग के लिए। एजुकेशन एनालिटिक्स है तो क्या उसमें भी तो क्या सेम टेक्निक्स का यूज होता है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एंड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, तो कि वही सेम टेक्निक्स का यूज होता है बट तो कि इसमें तो कि कुछ अलग तरीके से, यानी तो कि डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो कि इट समराइज स्टूडेंट एंड टीचिंग डेटा टू फाइंड ट्रेंड, यानी तो कि जो ये तो कि स्टूडेंट का और टीचिंग का डेटा तो कि जो समराइज करने में हेल्प करते हैं, जिससे तो हमें तो कि जो न्यूली ट्रेंड क्या चल रहा है तो कि वो हमें मालूम पड़ सके। फॉर एग्जाम्पल एनालाइजिंग क्लास 10th रिजल्ट, करिकुलम इफेक्टिवनेस एंड क्लासरूम यूजेज इन इट ऑल्सो हाईलाइट सब्जेक्ट वाइज सक्सेस रेट एंड स्टूडेंट डेमोग्राफी, इन स्टूडेंट के बारे में भी हम जान सकते हैं तो कि किसके बेसिस पे तो क्या डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के बेसिस पे। देन नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक एनालिसिस, जो हमने देखा था डायग्नोस्टिक मीन्स तो क्या कारण क्या है, यानी कि रीज़न क्या है। दिस हेल्प टू फाइंड रीज़न बिहाइंड पुअर स्टूडेंट, यानी जो कि पुअर स्टूडेंट है वो तो कि पुअर स्टूडेंट क्यों उसके तो मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या उसके और टीचर के बीच में तो कौन सा टीचिंग गैप रह गया जिससे तो कि वो आइडेंटिफाई करने में हमें तो कि डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स तो कि हमें हेल्प करता है। इट इन्वेस्टिगेट सिलेबस इश्यूज, ड्रॉप आउट केसेज, एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज, इट हेल्प आइडेंटिफाई व्हाट्स ब्लॉकिंग लर्निंग और टीचिंग सक्सेस, तो कि वो सब तो हमें के इससे तो कि हम फाइंड कर सकते डायग्नोस्टिक्स एनालिटिक्स की मदद से। ओके सो नेक्स्ट आता है प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी कि प्रेडिक्टिव मीन्स तो कि फ्यूचर फोरकास्टिंग, तो क्या फ्यूचर में एजुकेशन के लिए तो क्या फ्यूचर में तो क्या क्या हम कर सकते हैं तो देखते हैं चलो। इट फोरकास्ट एकेडमिक आउटकम्स लाइक एग्जाम्स रिजल्ट, कोर्स डिमांड, यानी कौन कौन से तो कि एग्जाम्स के रिजल्ट कैसे होंगे, कोर्स कौन कौन से कोर्स की डिमांड होगी। देन स्टाफिंग नीडेड, यानी कितने स्टाफ की हमें तो जरूर पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इट कैन प्रिडिक्ट विच स्टूडेंट आर लाइकली टू फेल, यानी कि कौन स्टूडेंट पास होगा, कौन कौन से पास होंगे, कौन कौन से फेल होंगे, वो भी तो हम इसके थ्रू तो के फाइंड कर सकते हैं। और कौन तो के नेक्स्ट ईयर में किन किन चीज कितने टीचर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, तो वो भी तो क्या इसके ऑन द बेसिस ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स हम फाइंड कर सकते हैं। देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मीन्स इट सजेस्ट एक्शन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स लाइक ऑफरिंग रेमेडियल क्लासेज, changing techniques or methods or using online tools. It also help in a leaders plan policy using data. Okay, सो तो अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक एनालिटिक्स। ओके, बायोटेक एनालिटिक्स में तो कि इसका कैसे यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है और इसके हेल्प से तो क्या क्या तो क्या हमें हेल्प होती है तो वो सब हम इसमें देखने वाले हैं। तो बायोटेक एनालिटिक्स यूज डेटा साइंस टू स्पीड और ड्रग डिस्कवरी करने में भी इनको तो क्या हेल्प मिलती है। देन जेनेटिक रिसर्च करना हो तो उसमें भी हेल्प होता है। देन लैब ऑपरेशंस में इट हेल्प्स साइंटिस्ट अंडरस्टैंड डिसीज बेटर एंड डेवलप इफेक्टिव ट्रीटमेंट फास्टर, यानी तो कि ऑन द विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस तो क्या हम तो क्या कर डेटा साइंस और दिस टेक्निक्स तो कि उसके बेसिस पे तो कि उसकी मदद से तो साइंटिस्ट को तो कि प्रॉब्लम को समझने की जो भी बीमारी है नई बीमारी उसको समझने में और उसको तो कि उसका जो ट्रीटमेंट डेवलप करने में उसको तो कि काफ़ी जल्दी और इफेक्टिव तो कि ट्रीटमेंट डेवलप जल्दी विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस कर सकते हैं, उसमें भी सकते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स it analyze past biotech experiments and outcomes, for example understanding how drug performed in a trials or analyzing gene sequencing data. It also track which research areas शो मोर सक्सेस, यानी तो कौन कौन से एरियाज में तो कौन कौन से रिसर्च एरियाज जो तो कि बहुत ही सक्सेस हो तो कि हम ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा ही हमें मालूम पड़ सकता है। देन नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स मीन्स दिस फाइंड आउट वाई ड्रग फेल्ड और एक्सपेरिमेंट गेव रॉन्ग रिजल्ट, यानी तो कि डायग्नोस्टिक मीन्स तो क्या रीज़न तो कि रीज़न देता है, यानी कि
क्यों ये ड्रग फेल हो गया, क्यों एक्सपेरिमेंट है तो कि वो गलत हो गया, जिससे तो कि इसका रिजल्ट है वो रॉन्ग आया। तो कि इट स्टडी लैब मेथड्स, सेफ्टी इश्यूज, डेटा क्वालिटी, इट हेल्प साइंटिस्ट टू इम्प्रूव एक्यूरेसी एंड लैब रिड्यूस लैब मिस्टेक, यानी तो कि इसके मदद से तो कि हम तो कि जो डेटा क्वालिटी है उसमें भी तो कि इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, सेफ्टी इश्यूज़ के बारे में ध्यान रख सकते हैं, तो कि इसके बेसिस हम तो कि वो कर सकते हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स मीन्स इट फोरकास्ट फ्यूचर बायोटेक ट्रेंड, यानी फ्यूचर में तो कि बायोटेक्नोलॉजी के कौन कौन से ट्रेंड आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल प्रिडिक्टिंग हाउ मच वायरस माइट म्यूटेड, यानी तो कौन कौन से वायरस तो कि बहुत जल्दी अटैक करेंगे, कौन धीरे धीरे अटैक करेंगे। डिमांड ऑफ न्यू ड्रग, यानी कौन कौन से नए ड्रग्स होंगे जो इसकी तो डिमांड बढ़ने वाली है। इट ऑल्सो एस्टिमेट द कॉस्ट एंड टाइम रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, की जो कोई भी स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट होगा उसको तो कितना हमें टाइम देना पड़ेगा, कितना हमें तो उसके लिए कॉस्ट तो क्या खर्च करना पड़ेगा, वो तो क्या हम तो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के ऊपर से तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मीन्स इट गिव सजेशन, कि सजेशन देता है तो कि इम्प्रूव बायोटेक वर्क, फॉर एग्जांपल यूजिंग एआई फॉर फास्टर ड्रग रिसर्च, यानी कि ड्रग रिसर्च करने में देखिए हमें जड़ बहुत ही तो क्या हेल्प करता है और जल्दी से। डिजाइनिंग पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, इट ऑल्सो प्रमोट टीम वर्क अमंग रिसर्चर्स एंड स्मार्टर लैब मेथड्स। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं डेटा साइंस इन वेदर फोरकास्टिंग एनालिटिक्स, यानी कि डेटा साइंस का और तो के जो HR में टेक्निक्स है उनका तो के वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि जो हवामान विभाग है, हवामान मौसम विभाग है, तो कि उसमें वो कितने इफेक्टिव है, कैसे तो के यूज़ होता है, कैसे तो के मतलब डेटा साइंस का यूज़ करके हम तो क्या क्या तो के हेल्प कर सकते हैं एंड क्या क्या तो हम इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। तो वेदर एनालिटिक्स uses data from satellites सेंसर एंड पास्ट रिकॉर्ड से तो क्या क्या करते हैं तो डेटा वेदर प्रिडिक्ट करते हैं, वेदर चेंजेस होने के तो प्रिडिक्शन लगाते हैं। इट हेल्प प्रिपेयर फॉर नेचुरल डिजास्टर, यानी तो कि जो नेचुरल डिजास्टर लाइक तो कि भूकंप हो गया और भूकंप हो गया लाइक तो कि देन फिर से सुनामी हो गया, ये सब तो के आने के चांसेस कितने हैं, यानी तो कब आ सकते हैं, तो के सब वो सब तो के हम तो के विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस और सैटेलाइट तो के और द पास्ट रिकॉर्ड्स हम तो के अनुमान लगा सकते हैं, यानी कि हम तो के एक तो के अज्यूम कर सकते हैं, यानी कि तो उसमें भी डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आता है। इट लुक्स पास्ट वेदर डेटा, यानी कि पिछला जो रिकॉर्ड है, पिछला जो हवामान का रिकॉर्ड है उसको तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा, उसमें से हमें जो पैटर्न्स होंगे पैटर्न्स को हमें समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एनालाइजिंग रेनफॉल फॉर 10 ईयर, आइडेंटिफाइंग विच मंथ्स आर हॉटेस्ट, यानी कि तो के पिछले 10 साल में जब बारिश हुई उसमें तो के कौन कौन से मंथ में तो के बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। इट ऑल्सो ट्रैक स्ट्रॉम्स, यानी तो के स्ट्रॉम्स फ्लोड्स एंड टेम्परेचर ट्रेंड, तो वो सब हमें मालूम पड़ सकते हैं। डायग्नोस्टिक, यानी कि अब इसके पीछे का भी रीज़न क्या था कि वो भी हम देख लेते हैं। चलो, दिस एक्सप्लोर रीजन्स फॉर अनयूजुअल वेदर चेंज, यानी तो कि बिना काम के तो वेदर चेंजेस हो जाना। इट चेक विच एटमॉस्फेरिक फैक्टर कोज द साइक्लोन और वेदर मॉडल्स फेल्ड, यानी तो कि कौन कौन सा जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जिसकी वजह से तो क्या साइक्लोन का तो क्या निर्माण हुआ, जिससे तो कि साइक्लोन अब आ रहा है, तो क्या बिन मौसम बारिश हो रही है, तो कि वो सब तो क्या हम तो क्या डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स के हेल्प से तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं। देन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी अभी से तो कि फ्यूचर लाइक तो कि वेदर फोरकास्ट लाइक तो कि रेन कब होगा, हीट वेव्स कब होंगी और स्ट्रॉम कब होगा। देन फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिंग अ साइक्लोन नेक्स्ट वीक ऑन अ ड्राई सीजन, ड्राई सीजन में तो के साइक्लोन यानी कि तो के जो हमला तो के जो आंधी तूफान है वो आने के कितने तो के जो तो के प्रिडिक्शन लगा सकते हैं। इट हेल्प गवर्नमेंट एंड फार्मर्स प्रिपेयर फॉर अपकमिंग कंडीशन, तो के ये प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स तो के ऑल्सो तो के गवर्नमेंट और एंड ऑल्सो फार्मर दोनों को तो के पहले से ही तो के पहले तो अपकमिंग कंडीशन जो भी कंडीशन होगी उसके लिए पहले से ही तैयार रहने में मदद करते हैं। देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स मीन्स इट रिकमेंड्स व्हाट एक्शंस टू टेक बेस्ड ऑन फोरकास्ट, यानी कि इस फोरकास्ट के बेसिस पे तो हम कौन कौन से एक्शंस तो के पहले से ही ले सकते हैं। लाइक तो के इक्वेटिंग पीपल्स चेंजिंग फार्मिंग शेड्यूल, यानी कि तो क्या हमें तो खेती करना है तो कि जो उसका टाइमिंग है वो हमें तो क्या चेंज कर सकें। और यूजिंग विंड पावर व्हेन विंड स्पीड इज हाई, यानी कि तो के जब तो के बहुत ज़्यादा तो के हाई हो, जब तक बहुत ज़्यादा पवन हो तो के बहुत ज़्यादा हवाएं चल रही तब तो विंड पावर का यूज़ करके तो के हम तो के खेती कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प बिल्ड क्लाइमेट रेजोल्यूशन की। ओके, देन नेक्स्ट आता है डेटा साइंस इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन एनालिटिक्स, यानी कि अब तो कि विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस तो कि हम ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो उनमें से कौन कौन सी टेक्निक का यूज़ किया जा रहा है और तो कि ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन में तो कि ये कैसे हेल्प कर रहा है, तो कि क्या क्या हेल्प कर रहा है तो वो सब हम देखेंगे। तो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन यूज डेटा साइंस मशीन लर्निंग इन कंप्यूटर विजन टू डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट इन इमेजेस
और वीडियोज़. It used in a self-driving cars, surveillance, AR, VR and robotics. It helps in a computer see and understand visual data like human हो तो के लाइक तो के ह्यूमन बींग्स की तरह भी तो के कंप्यूटर्स तो के देख सकते हैं और समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ तो के डेटा साइंस ऑफ तो के ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन की तरह थी. यानी तो के लेट से ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन का हमने मॉडल बनाया और तो के वो किसी भी कंपनी तो के कमर्शियल कंपनी में तो के वो लगी उसको हमने तो के वहाँ पे डिप्लॉय कर दिया है हमने. तो वो क्या करें, जो वर्कर्स हैं वहाँ के लोकल वर्कर्स हो गया तो कि उन्होंने सेफ्टी ग्लव्स पहने हैं कि नहीं, जो सेफ्टी के सारे तो के रूल्स का तो के वो फॉलो कर लाए तो कि वो उन्होंने हेलमेट पहना है कि नहीं, तो कि मास्क लगाया कि नहीं, तो कि वो सब तो के इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन की मदद से तो हम चेक कर सकते हैं. यानी कि उन्होंने तो देन उनकी जो ईमेल आईडी है, देन उसका जो भी होगा तो हम वहाँ से तो कि हम तो के मेमो लाइक तो कि हम तो के डन डूंढ उनको तो के लेट से हम तो उनको तो फाइन चार्जेस कर सकते हैं वाया मेल. ओके. Then descriptive analytics. Okay, it analyze labeled image data sets to study common object type and common object type recognition patterns. For example, analyzing how well model detect car, dog and traffic signal. Cars को कैसे डिटेक्ट करना, डॉग्स को कैसे डिटेक्ट करना, ट्रैफिक सिग्नल कैसे डिटेक्ट करना. इट ऑल्सो मेजर मॉडल परफॉर्मेंस. तो के मॉडल का परफॉर्मेंस भी तो के मेजर कर सकता है. एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड रिकॉल. देन diagnostic analytics. तो के these help find problems in object detection. For example, why the model misidentify the stop sign of performance poorly in a low light. Okay, यानी तो के लो लाइट में तो कि इस तो के मिस आइडेंटिफाई कैसे हो गया. नहीं तो कि जो ऑब्जेक्ट रिकॉग्नाइजेशन है तो कि वो मिस आइडेंटिफाई क्यों, यानी इसके पीछे करा कि जो रीज़न था वो क्या था. यानी तो कि लो लाइट होने की वजह से, यानी जो ज़्यादा लाइट ना होने की वजह से तो क्या वो अच्छे से तो क्या ऑब्जेक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया और डिटेक्ट नहीं कर पाया. इट चेक्स हाउ डेटा प्री प्रोसेसिंग ओक्यूलेशन एंड स्केल इम्पैक्ट एक्यूरेसी. देन प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स देखे तो क्या इट फोरकास्ट फ्यूचर एडवांसमेंट इन ऑब्जेक्ट डिटेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग इम्प्रूव्ड ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग इन एआर और स्मार्टर एआई इन ऑटोनोमस व्हीकल. इन ऑटोनोमस व्हीकल में तो क्या पहले से ही तो क्या ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते. इट ऑल्सो anticipate better deep learning model performance in specific industries. Okay, then prescriptive analytics, यानी इसमें भी अब सजेशन का क्या क्या इम्प्रूवमेंट के सजेशन तक वो चलो देखें. लाइक यूजिंग ट्रांसफर लर्निंग तो के augmenting data sets and adopting explainable AI. फॉर एग्जाम्पल, रिकमेंडिंग डिफरेंट कैमरा एंगल्स. तो कि जो हमें कैमरा एंगल्स तो क्या डिफरेंट तो कि कैमरा एंगल बता सके जहाँ से तो हम शूट करें तो क्या बहुत ही अच्छा लगे देखने में. लाइटिंग टू इम्प्रूव रिकॉग्नाइजेशन. इट ऑल्सो प्रमोट एथिकल यूज ऑफ AI एंड प्राइवेसी सेफ्टी भी तो क्या बताता है. देन ओके, सो अब नेक्स्ट देखते हैं डेटा साइंस इन कस्टमर पर्सनैलिटी एनालिसिस. कस्टमर की तो कि वो देखते हैं चलो तो कि वहाँ पे तो कि कस्टमर पर्सनालिटी एनालिसिस में तो कि डेटा साइंस है वो कैसे काम करता है, तो कि वो क्या लाइक तो कि रोल प्ले करता है, तो वो देखते हैं चलो क्या. दिस यूजेस डेटा टू अंडरस्टैंड कस्टमर बिहेवियर. इन कस्टमर का बिहेवियर डिटेक्ट करता है. इंटरेस्ट, पर्सनालिटी ट्रेट्स सब तो कि वो ऑब्जर्व करता है. कंपनीज यूज इट फॉर बेटर मार्केटिंग. कंपनी इसका यूज़ तो कि बेटर मार्केटिंग करने के लिए, पर्सनलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड करने के, इंप्रूविंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन. कस्टमर का सेटिस्फेक्शन तो कि एकदम हाई लेवल का हो तो कि इंप्रूव करने के लिए तो कि इसका यूज़ किया जाता है. इट हेल्प्स बिजनेस ग्रो बाई नोइंग देयर कस्टमर. यानी तो कि वो जितना अपने कस्टमर्स को जितना ज़्यादा जानेंगे उतना ही तो उनका बिजनेस तो के ग्रो होगा. तो विद द हेल्प ऑफ तो के कस्टमर पर्सनालिटी एनालिसिस तो कि वो तो के ये सब तो के उसको तो ये सब हेल्प मिलती है. देन फर्स्ट आता है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स. डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में देखें तो क्या इट समराइज कस्टमर डेटा. लाइक तो कि कस्टमर की एज क्या है, इनकम क्या है, लोकेशन क्या है और उसका इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से उसको तो के जो रिकमेंड जो भी तो के कोई प्रोडक्ट होगा उसको तो रिकमेंड करी जाएगी. फॉर एग्जांपल, ग्रुपिंग कस्टमर बाय देयर बाइंग हैबिट फॉर और एवरी फेवरेट ब्रांड. यानी तो उनकी फेवरेट ब्रांड जो कोई भी होगी तो उनके बेसिस पर तो उनको उसी ब्रांड के सब तो चीज़ें दिखाई जाएंगी. ताकि इट्स ऑल्सो ट्रैक कस्टमर फीडबैक एंड एंगेजमेंट पैटर्न. नहीं तो उनसे कस्टमर फीडबैक लिया जाएगा और उससे पर से उन पर से तो उनका एंगेजमेंट पैटर्न से आइडेंटिफाई करा जाएगा. देश के और इसके बेसिस पे तो क्या वो उनका कस्टमर बिहेवियर कैसा था, देन उसको तो क्या क्या उनका इंटरेस्ट है, किस में तो इंटरेस्ट है, कौन कौन सी प्रोडक्ट उनको अच्छी लगी तक ये सब हम फाइंड कर सकते हैं. देन डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स. यानी तो कि उसका पीछे का रीजन तो कस्टमर बिहेव इन सर्टेन वे. यानी कि कस्टमर कोई तो कस्टमर ऐसे होता है जो तो कि उनका बिहेवियर कुछ अलग था. फॉर एग्जाम्पल, वाई दे स्टॉपिंग यूजिंग अ प्रोडक्ट और लीव रिबेट. यानी तो कि वो
क्यों ऐसा करते हैं, या क्यों तो क्या उस किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को तो क्या यूज़ करना तो क्या बंद करके देते हैं और उसके बारे में तो क्या गलत रिव्यू दे देते हैं। इट ऑल्सो आइडेंटिफाई वॉट अफेक्ट लॉयल्टी, यानी कि उसकी तो इस प्रोडक्ट की लॉयल्टी एंड बाइंग डिसीजन एंड ब्रांड ट्रस्ट पे तो क्या अफेक्ट करता है। तो कि वो सब तो क्या कौन फाइंड करता है, डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स फाइंड करता है। देन प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स, यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट क्या होगा तो वो देखते हैं। इट फोरकास्ट फ्यूचर कस्टमर एक्शंस लाइक परचेस, यानी कि कस्टमर परचेस करेगा या नहीं। देखो फॉर एग्जांपल प्रेडिक्टिंग विच कस्टमर विल बाय अ न्यू प्रोडक्ट और हु मे अनसब्सक्राइब, यानी कि कौन तो क्या नए प्रोडक्ट बाय करेगा और कौन तो क्या हमें तो अनसब्सक्राइब मीन्स तो क्या कौन तो क्या वो प्रोडक्ट तो क्या हमेशा के लिए बाय नहीं करेगा, तो हमेशा के लिए तो क्या खरीदेगा ही नहीं प्रोडक्ट यहाँ से तो क्या। इट ऑल्सो एस्टिमेट कैंपेन सक्सेस, तो क्या इसके वजह से हमें तो क्या कहाँ हमें किसके पास तो क्या कैंपेन मार्केटिंग कैंपेन करना चाहिए जिससे तो हमारा तो क्या सक्सेस बहुत ही ज़्यादा बढ़े। देन प्रिस्क्रिप्टिव, मतलब इसमें भी क्या क्या इंप्रूवमेंट के चांसेस है, चलो वो देख लेते हैं। इट रिकमेंड पर्सनलाइज्ड स्ट्रेटजी, यानी कि टू एंगेज कस्टमर, यानी कि बेस्ड ऑन इंटरेस्ट कस्टमर्स के तो क्या कौन कौन से उसको तो क्या चीज़ें अच्छी लगी तो क्या वो उनको रिकमेंड कर सकते, लाइक सेंडिंग ऑफर बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, उनके इंटरेस्ट के और तो उनके हिसाब से तो क्या जो ऑफर्स उनको सेंड करना। स्टार्टिंग लॉयल्टी प्रोग्राम और इम्प्रूविंग कस्टमर सपोर्ट्स, इट हेल्प्स क्रिएट बेटर कस्टमर जर्नीज एंड बूस्ट सेटिस्फेक्शन। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं डेटा साइंस इन रियल टाइम सेंटिमेंटल एनालिसिस। ओके, सो उसमें भी तो ये रियल टाइम सेंटिमेंटल एनालिसिस का क्या यूज़ है, डेटा साइंस का कैसे यूज़ है, तो कि चलो ये सब देखते हैं। तो कि सेंटिमेंट एनालिसिस यूजेस डेटा साइंस टू डिटेक्ट इमोशन एंड ओपिनियन इन नेक्स्ट, यानी तो कि जो कुछ भी इमोशन है ओपिनियन तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करके वो तो कि उनको समझता है, लाइक सोशल मीडिया एंड रिव्यूज। इट हेल्प कंपनीज ट्रैक पब्लिक का मूड, यानी कि पब्लिक का मूड कैसा है रियल टाइम में, तो क्या उनका क्विक रिव्यू कैसा हो तो क्या सब तो क्या रिएक्ट कैसा क्विक रिएक्ट कैसा हो सब तो क्या इसमें तो क्या विद द हेल्प ऑफ रियल टाइम से सेंटिमेंट एनालिसिस के थ्रू हम चेक कर सकते हैं। इट यूज इन ब्रांड मॉनिटरिंग पॉलिटिक्स एंड कस्टमर सपोर्ट तो जब चेक करते हैं तो क्या विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स तो क्या इट्स स्टडीड हाउ सेंटीमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव यानी कि न्यूट्रल है चेंज ओवर टाइम यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग तो वो चेंज होता रहता है या नहीं इनके कॉन्स्टेंट ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रैकिंग हाउ पीपल फेल्ट अबाउट प्रोडक्ट लॉन्च, इट ऑल्सो सच विच टॉपिक्स गेट मोर इमोशनल रिएक्शन तक वो सब देखते हैं। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स ओके दिस फाइंड reasons behind certain changes in sentiment. For example, why negative reviews increased after सर्विस अपडेट, यानी सर्विस अपडेट होने के बाद तक जो नेगेटिव रिव्यूज तक वो अपडेट होने लगते हैं। इट एनालाइज ड्राइव कस्टमर ओपिनियन एंड ब्रांड परसेप्शन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी कि फ्यूचर फोरकास्ट देख लेते हैं। तो क्या इट प्रिडिक्ट फ्यूचर सेंटीमेंट ट्रेंड, यानी कि फ्यूचर के तो जो मूड पब्लिक का मूड तो कैसा रहेगा वो सब तो के विद द हेल्प ऑफ प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स तो हम चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फोरकास्टिंग हाउ पीपल विल रिएक्ट ऑन अपकमिंग इन कैंपेन और पॉलिसी, तो क्या पीपल का रिएक्शन कैसा होगा उनका तो रिएक्ट अपकमिंग कैंपेन जो होगा, यानी कि जो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्चेस होंगे तो उन पर तो उनका क्या रिएक्शन होगा, तो वो सब तो क्या प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। इट ऑल्सो हेल्प डिटेक्ट अर्ली साइंस और क्राइसिस और वर्चुअल ट्रेंड। देन प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स ओके इट रिकमेंड्स एक्शंस लाइक रिस्पॉन्डिंग नेगेटिव फीडबैक, यानी कि creating positive PR content to improving product. It helps brand manage reputation and plan better communication based on public mood, यानी पब्लिक के मूड के हिसाब से तो कम्युनिकेशन में तो हमें बेटर तो करना चाहिए। देन रेपुटेशन ब्रांड रेपुटेशन तो क्या मैनेज करना चाहिए जिससे तो क्या पब्लिक का मूड अच्छा रह सके। सो दिस इज द चैप्टर नंबर 8 यूनिट नंबर 8 डेटा साइंस इन वेरियस डोमेन एनालिटिक्स लाइक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।